वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रभु श्री राम के नाम पर जुटाए गए श्रद्धालुओं के चंदे और दान के उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मीडिया से बातचीत के दौरान आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा है कि अयोध्या के सामने आए कथित मामलों ने करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर ठोस पहुंचाया है। उनका आरोप है कि राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कथित जितने भी लेन देन और पारदर्शिता के मामले हैं, इनकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और इसमें पारदर्शिता जो है वो कम दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि दान पात्र, इसी के साथ चढ़ावे और जमीन खरीद से जुड़े मामलों में कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। उनका जवाब है कि देश की जनता जो है वो जानना चाहती है। संजय सिंह ने दावा किया है कि यह पहला अवसर नहीं है जब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े किसी मामले पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जमीन खरीदने से जुड़े एक कथित विवाद ने सुर्खियां बटोरी थीं। उस समय आरोप लगे थे कि कुछ जमीनों की कीमतों में बहुत कम समय जो है वो कई गुना बढ़ाकर दिखाया गया था। उन्होंने कहा था कि उस मामले में भी ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों के नाम जो है वो सामने आए थे और चर्चाओं में आए थे। राज्यसभा सांसद ने विशेष रूप से एक भूमि खरीद का जिक्र करते हुए कहा है कि अयोध्या की गाटा संख्या 247 के करीब 0.6 हेक्टेयर जो है वो नजूल भूमि, जिसकी सरकारी कीमत तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि मोटा मोटी 3 करोड़ के आसपास है, उसे ट्रस्ट ने करीब 24 करोड़ रुपए में खरीदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज मूल्य और वास्तविक खरीद मूल्य के बीच जो है बहुत अंतर जो है वो दिखाई दे रहा है। उनके अनुसार इतने बड़े अंतर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके। संजय सिंह ने कहा है कि संबंधित भूमि महंत मुरलीधर दास द्वारा बेची गई थी और खरीद की प्रक्रिया में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की भूमिका बताई गई है। उन्होंने दावा किया है कि खरीद के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में भूमि का जो है यहाँ नजूल भूमि के रूप में दर्ज किया गया है, जिससे पूरे सौदे को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि यदि दस्तावेजों में दर्ज सरकारी जो भी जानकारियां हैं वो सही हैं तो मामले की विस्तृत जांच आवश्यक है। इसके अलावा संजय सिंह ने राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर से जुड़े वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी अनियमितताओं को जो है वो सामने करती है। उनका दावा है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे और दान के प्रबंधन को लेकर जो है सवाल उठते आए हैं। इस संबंध में आपको बता दें, कई सारे लोगों की जो है भूमिका वो जांच के घेरे में आती है। ये बात यहाँ संजय सिंह कह रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में वित्तीय अनियमितताओं और इसी के साथ कर्मचारियों की संलिप्तता की बातें जो है वो सामने निकल के आई हैं। उन्होंने सवाल किया है कि यदि इतने बड़े स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो संबंधित जांच एजेंसियां अब तक क्या कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने मांग की है कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जो है वो कराई जाए ताकि किसी भी तरह की कोई संदेह जो है उसको दूर किया जा सके। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इससे जुड़े किसी भी मामले में जो है पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे और दान का उपयोग किस तरह किया जा रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। संजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि आरोपी की गंभीरता से जो है यहाँ जितने भी आरोप हैं उनकी गंभीरता से जांच हो और उसको देखते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस काफी ज्यादा तेज हो गई है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक चर्चा का विषय जो है वो भी बन सकता है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, आपको भी सुनाते हैं उनके बयान में। संजय सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को उठाने के लिए बात कर रहा है और क्या आने वाले चुनाव में ये राम मंदिर का जो चढ़ावा वाला मुद्दा है ये रहेगा? इस पर बातचीत हो रही है आप लोगों की? देखिए, अब ये मुद्दा जो भी प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची आस्था रखता है उन सब का मुद्दा बन गया है। ये कोई इंडिया गठबंधन अकेले का मुद्दा नहीं है या आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी का मुद्दा नहीं है। विनय कटियार किस पार्टी के हैं, रजनीश सिंह किस पार्टी के हैं, महिपाल सिंह किस पार्टी के हैं, वो जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनके जो उत्तराधिकारी महोदय हैं वो संत जो हैं कमल नयन दास जी, वो किस पार्टी के हैं बताइए। तो ये तो खुद उनके भीतर से अब आवाज उठ रही है ना। तो आपको बता दें किस तरीके से अब राम मंदिर ट्रस्ट का जो पूरा मामला है वो गंभीर आरोपों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने जो है यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठाए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब उनके द्वारा
अनियमितताओं की बात भी की गई है, पारदर्शिता की बात की गई है, चंदे में गड़बड़ी का दावा किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 24 करोड़ की ज़मीन जो खरीदी गई, जिसकी जो है कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, वो आखिरकार जांच के दायरे में आती है और उसके लिए कार्रवाई की बात जो है यहाँ पर संजय राउत कहते हुए नजर आए हैं।